देखना इसमें वहां से बताना। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ABST पेपर सेकंड रिग्रेशन एनालिसिस वाला टॉपिक था। देखिए रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर हो गए थे अपने 22 नंबर का क्वेश्चन। देखिए प्रश्न संख्या 22। देखिए x इक्वल टू -2x प्लस 4.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 नंबर का प्रश्न दे रखा है आपको, 22 नंबर का क्वेश्चन। और 22 नंबर के प्रश्न में ये दे रखा है कि x बराबर -2y प्लस 4.2। क्लियर। और फिर दे दिया और y इक्वल टू -0.8y x प्लस 8.4। ये आपका प्रश्न संख्या 22 है। अब इस प्रश्न संख्या 22 में आपसे देखिए एक तो पूछा है x बार। क्या पूछा है? x बार। एक आपसे पूछा गया है y बार। इसमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है x बार y बार, नंबर 1। दूसरी चीज आपसे इसमें पूछी है r, कोरिलेशन। क्लियर, r, नंबर 2। तीसरी चीज पूछी है कि y कितना होगा जब x बराबर आपका कितना हो? 4 हो। द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 4। एस्टिमेट वैल्यू y व्हेन x इक्वल टू 4। अब देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले आपका कैलकुलेशन ऑफ x बार एंड y बार। देखिए सबसे पहले x इक्वल टू -2y, और मैंने इसको क्या किया, इसके उधर ले गया मैं, इक्वल टू माइनस का 4.2, वो सॉरी प्लस का ही आएगा, इक्वल से उधर। देखिए ये वापस देख लीजिए, ये बराबर है तो मैंने कहा x, और ये बराबर से इधर आएगा तो ये प्लस का 0.2y हो जाएगा, और इधर आपका बच जाएगा 4.2। तो ये आपका पहला समीकरण। और दूसरा ये इक्वेशन है वो है, देखिए ये इधर आएगा आपका, तो माइनस के 0.8x और ये प्लस का y इक्वल टू 8.4, ये आपका सेकंड। क्लियर भाई, y तो इधर ही है तो प्लस का ही रहेगा, और इधर ये माइनस का है तो ये किसका आ जाएगा? प्लस का। ठीक। अब देखिए यहां पर समीकरण 1 को 0.8 से गुणा करने पर, देखिए 0.8 से गुणा करेंगे तो ये 0.8x प्लस 1.6y बराबर 4.2 इंटू 0.8, ये आ गया 3.36। क्लियर। और ये 0.8x प्लस y इक्वल टू 8.4, ये सेकंड और ये फर्स्ट। देखिए ये माइनस माइनस और ये माइनस, तो ये तो कट गया, और इधर बचा आपका 0.6y प्लस का, और इधर बचेगा आपका माइनस का 8.4 माइनस 3.36, 5.04।
8.4 माइनस 3.36, 8.4 माइनस 3.36 भाग 0.6, 8.4 माइनस प्लस में तो गड़बड़ नहीं है इसमें। x इक्वल टू वाई इक्वल टू, इसको एक बार देखें। वहाँ एक नीचे देखिए, आगे इसमें ये है, देखिए समीकरण 1 को 0.8 से गुणा करने पर, तो 0.8 देखिए समीकरण 1 है, तो 0.8 x, 0.2 को 0.8 से गुणा करोगे तो 1.6 नहीं आएगा, ये 0.16 आएगा, 0.16 y, और ये आएगा। तो ये यहां पर देखिए ये 0.16 है, तो ये इधर माइनस का 1 है, 1 में से 0.16 गए तो 0.84 बच गए, तो माइनस से तो माइनस कट गया, तो ये y, तो y बार इक्वल टू 5.04 भाग 0.84, तो y बार का मान कितना आ गया 5.04 भाग 0.84 इक्वल टू 6 आ गया। ठीक, क्लियर। अब देखो y बार का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 देखो आपका क्या है, x प्लस 0.2y बराबर 4.2, क्लियर। तो x प्लस 0.2 और y बार कितना है 6 बराबर 4.2, क्लियर होगी बात। तो यहां पर देखिए x प्लस 1.6 बाई 0.2 इंटू 6, 1.2 बराबर 4.2, तो x बराबर 4.2 और ये इधर गया तो माइनस का 1.2, तो x बार इक्वल टू आपका क्या आ गया 3, क्लियर। अब आपको मैंने बताया था r निकालने का फॉर्मूला, अंडर रूट bxy इंटू by x, ये फॉर्मूला होता है किसका, r कैलकुलेट करने का, किसका, r कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है। तो अब आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक तो x ऑन y मानना पड़ेगा और एक y ऑन x मानना पड़ेगा, क्लियर। तो आप किसी भी एक समीकरण को क्या मान सकते हो, x ऑन y, और एक समीकरण को क्या ले सकते हो, y ऑन x। तो देखिए मैंने जो फर्स्ट समीकरण था उसको x ऑन y ले लिया, x प्लस 0.2y बराबर 4.2, और सेकंड को y ऑन x ले लिया, 0.8x प्लस y बराबर 8.4। तो देखो x प्लस 0.2y और ये इधर आया तो माइनस का 4 इक्वल टू 0, और इधर 0.8x प्लस y और ये इधर आया तो माइनस का 8.4 बराबर 0। ठीक, अब इधर देखो x इक्वल टू बराबर से इधर ले गए तो ये माइनस का 0.2y, ठीक है। इधर मैंने y और इसको इक्वल तो माइनस के 8x उधर जाएगा तो, क्लियर। देखिए 0.8x, वापस देख लीजिए, x प्लस 0.2y बराबर 4.2, 0.8x प्लस y बराबर 8.4, ये समीकरण था। आप किसी भी एक समीकरण को x ऑन y ले ले और दूसरे को y ऑन x ले ले, आपकी इच्छा पर है, लेकिन r का मान 1 से अधिक नहीं आना चाहिए, 1 से कम ही आए। तो देखिए x प्लस 0.2y, मैंने इसको वापस इधर लाया तो माइनस 4.2 इक्वल टू 0, तो इधर 0.8x प्लस y माइनस बराबर से इधर आया तो 8.4 बराबर 0। अब मैंने क्या किया, इस x को तो इधर रख लिया और बराबर से उधर सबको भेज दिया, तो ये 0.2y और ये प्लस का वापस 4.2, इधर मैंने y को बाहर लिया तो बराबर से इधर गया तो माइनस का 0.8x प्लस 8.4। अब इधर देखो x बराबर 0.2y और y बराबर माइनस का, ये भी माइनस का है 0.8x,
क्लियर। तो ये आ गया बी एक्स वाई इक्वल टू माइनस का 0.2 और बी वाई एक्स इक्वल टू माइनस का 0.8। तो देखिए अब इनका -0.2 इंटू -0.8 और इसका अंडर रूट निकाल दो। पॉइंट 2 इंटू 0.8 16 और 16 का अंडर रूट तो 0.4 आंसर। आर बराबर माइनस का 0.4 माइनस का 0.4 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आ जाएगा? आर का आंसर आ जाएगा। अब इधर देखो, अब इसमें क्या पूछा आपसे? y की वैल्यू x बराबर कितना हो? 4। तो देखिए आपका एक समीकरण लिख लो x प्लस 0.2y बराबर 4.2। ये अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए? x की, वो y की। तो देखिए x की जगह मैं y का मान रख रहा हूं। क्लियर? तो ये मैंने लिख दिया 4 प्लस 0.2y बराबर 4.2। क्लियर? देखिए पहली सिचुएशन तो यहां हल हो गई, दूसरी सिचुएशन आपकी ये हल हो गई, और ये आपकी कौन सी सिचुएशन? तीसरी सिचुएशन। तो यहां पर देखिए ये 4 तो 0.2y बराबर 4.2 और ये माइनस के 4 उधर गया तो y बराबर 0.2 भाग 0.2 तो y इक्वल टू 1। 5.2 उसका कुछ नहीं होता। देखिए इसमें x की वैल्यू 4 है प्लस ये है x प्लस 0.2y बराबर 4.2। 4.2 तो 4 एक बार सेकंड इक्वेशन में देख लो। सेकंड इसी में रख दो ना डायरेक्ट। देखिए y इक्वल टू 0.8x प्लस 8.4 ये था ना, तो y ये लो माइनस का 0.8x माइनस का 0.8 और x की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस 8.4 तो ये हो गया y बराबर 8 चौक 32 3.2 माइनस के और प्लस 8.4 तो घटाओ तो y इक्वल टू कितना बच गया? 8.4 में से घटा दो माइनस 3.2 इक्वल टू 5.2 आंसर आ जाएगा। तो फिर सर आप बोले तो कोई भी उतारो एक बार। क्वेश्चन नंबर 23 से
प्रश्न संख्या 23। कोई आए दो जने आए कोई आए देखो 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, 23 नंबर ये और 23 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है निम्न का उत्तर दीजिए, आंसर द फॉलोइंग। 23 नंबर में कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग, निम्न का उत्तर दीजिए। और पहले कह दिया फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। देखिए फर्स्ट 23 का फर्स्ट कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर, और आर कैलकुलेट करने का अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, यही तो फॉर्मूला था। और इसको क्या बोलते हैं? प्रतिगमन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट। और आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट दे रखा है दोनों 0.64 और इसका कितना दे दिया 0.81, इंटू करके अंडर रूट निकाल दीजिए। 0.64 इंटू 0.81 और इसका अंडर रूट 0.72 आंसर। दूसरा जो आपका 23 नंबर का सेकंड है उसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कह रहा है, फिर आर निकालना है और आपको दे दिया y इक्वल टू 1.3x और x इक्वल टू 7y, ये दे दिया आपको प्रश्न संख्या सेकंड में। तो देखिए आर निकालने का वही फॉर्मूला अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तो देखो यहां बी लगाएंगे और बी एक्स और वाई, तो इसमें देखिए बी एक्स वाई तो आपका कितना आ गया 0.7 और यहां बी वाई एक्स इक्वल टू आपका कितना आ गया 1.3। तो ये देखो अंडर रूट ये 0.7 इंटू 1.3 इक्वल टू और उसका अंडर रूट, तो 0.95 आंसर। ठीक है, थर्ड देखो वेदर द फॉलोइंग डेटा आर कांस्टेंट, क्या निम्नलिखित समंक सही है? ठीक है, देखते हैं। इन्होंने कह दिया रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x। देखिए थर्ड नंबर, थर्ड यहां कर रहा हूं, y ऑन x कितना दे दिया 1.2 और x ऑन y कितना दे दिया 0.9। तो ये कह रहा है कि क्या ये जो डेटा दिया हुआ है क्या वो सही है? क्लियर, क्या ये समंक सही है? तो ये कैसे पता चलेगा? तो कोई भी समंक सही होने के लिए आपसे पूछे, करेक्ट के लिए पूछे, तो वही आपको क्या निकालना फिर आर। तो बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। देखो तो देखो ये बी एक्स वाई तो कितना आ गया 0.9 और बी वाई एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1.2। तो देखिए 1.2 वो सॉरी 0.9 इंटू 1.2 और इसका क्या अंडर रूट 0.9 इंटू 1.2 और इसका अंडर रूट। तो ये आंसर आ रहा है 8.039। तो इसका मतलब ये डेटा क्या है? सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। क्लियर हो गई बात? उसके बाद आगे देखो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, वेरिएंस दे दिया आपको। देखिए नंबर 4 आपको स्टैंडर्ड डेविएशन x का स्क्वायर दे दिया 2.25। तो देखिए इससे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन x आ जाएगा 2.25 का क्या कर देंगे अंडर रूट निकाल देंगे। तो अंडर रूट आ गया 1.5। तो स्टैंडर्ड डेविएशन x तो कितना आ गया 1.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन y आपको दे रखा है कितना दे रखा है 4। स्टैंडर्ड डेविएशन y आपको दे दिया 4 और आपको प्रश्न में क्वेश्चन में कह रखा है कि x ऑन y दे दिया। देखो x
ऑन वाई इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स बराबर प्लस 0.3y 3y माइनस 1.8 बराबर 0, ये दे दिया एक्स ऑन वाई। तो इसका मतलब एक्स ऑन वाई जो समीकरण दे रखा है, इसका मतलब ये है कि आपको बी एक्स वाई, तो आपका देखो ये आ गया 0.3। ये जो समीकरण दिया एक्स ऑन वाई इक्वल टू एक्स बराबर प्लस 0.3 वाई, तो इसमें x प्लस 0.03 वाई माइनस 1.8, तो इसमें आपका बी एक्स वाई कितना आ गया 0.3। तो देखिए आपको ये होता है कि बी एक्स वाई बराबर आर स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन y, ये मैंने बताया रखा है। तो यहां बी एक्स वाई कितना है 0.3, आर अपने पास नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन x कितना है 1.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन y आपका कितना है 4। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 बराबर 1.5 आर बटा 4, 4 को 3 से इंटू करेंगे तो 0.3 इंटू 4, ये आ गया कितना, तो आर का आंसर आ जाएगा 1.2 डिवाइड बाई 1.5 का भाग दे देंगे 0.08, यह आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी। माइनस के ऐसे कौन है कि सर दिल्ली का
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ट्वेंटी 24 नंबर देखो, x बराबर 60 है, x इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, और फिर इन्होंने कह दिया कि सहसंबंध गुणांक सेकंड है। पहला पॉइंट तो ये दे दिया, सेकंड बोले सहसंबंध गुणांक, सहसंबंध गुणांक बोले तो r। ठीक है, और फिर आपको दे दिया प्रश्न में माध्य x बार कितना है 53.2 और y बार इक्वल टू 27.9 ये दे रखा है। तो देखो ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, तो इधर देखिए और आपको दे दिया x ऑन y। देखो x ऑन y इक्वल टू कितना 0. और y ऑन x 1.5 ये दे दिया। तो देखो 1.5, तो सबसे पहले तो आपका देखो क्या होगा, सबसे पहले आपका फर्स्ट पॉइंट हल होगा। कैसे होगा, x माइनस एक्स बार इक्वल टू, देखो y पूछा है तो आपको निकालना पड़ेगा y ऑन x। क्या निकालना पड़ेगा, y ऑन x। y पूछा है तो y ऑन x, तो y माइनस y बार इक्वल टू देखिए बी वाई एक्स और x माइनस एक्स बार। तो देखिए y माइनस वाई बार आपका कितना है 27.9 और बी वाई एक्स देखो आपको ये जो है ये आपका बी वाई एक्स है कितना 1.5 x माइनस एक्स बार कितना है 27.9। तो देखिए y इक्वल टू इसको इससे इंटू करेंगे तो 1.5 x, हाँ 53.2 x बार 53.2। तो ये y माइनस 27.9 इक्वल टू और 53.2 इंटू 70 माइनस का 8। तो देखिए y इक्वल टू 8.5x माइनस 79.8 और ये प्लस का 27.9। तो y बराबर 8.5x माइनस 27.9 51.9। अब आपको देखो x की वैल्यू कितनी है 60 है, तो यहां रख दो y बराबर 1.5 इंटू 60 माइनस 51.9। तो देखिए तो y बराबर 90 माइनस 51.9, तो आंसर आ जाएगा आपका क्या 38.1। तो किसका मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। क्लियर। अब आपसे r पूछा है तो r के लिए वही अंडर रूट सेकेंड पॉइंट bxy और इंटू by(x). तो देखिए ये तो आ रहा है bxy कितना है 0.2, तो ये तो आपका कितना है 0.2 और ये आपका कितना है 1.5। तो देखो पॉइंट 54.8 जो भी है। तो इस प्रकार से आपके ये प्रश्न हल होंगे। ये कोई जरूरी तो नहीं आप 3 डिजिट दे रहे तो अपन के लिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट काफी है।
ये सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? कोरिलेशन